तो पहचान लो इन सबों को, देख लो कौन कौन मुल्लों से गले मिल रहे हैं। इसमें अवधेशानंद भी है, और जो राजेंद्र दास कहते हैं ना, परम पूज्य संत, एकदम जो साक्षात भगवान कृष्ण के एकदम परम सन्निकट भक्त हैं, कार्ष्णी गुरु शरणानंद, वो देखो कैसे मुल्लों से गले मिल रहा है। परमार्थ निकेतन का जो चिदानंद मुनि अरोड़ा है, वो कैसे गले मिल रहा है मुल्लों से, ये देख लो। और ये जो मोहन भागवत है, ये सब जो रामदेव कैसे मुल्लों से मिले जुले हैं सार्वजनिक रूप से, ये देख लो। संत की निंदा नहीं कर रहे हम, ये सब जो पाखंडी सनातन धर्म को खोखला कर रहे हैं और खुलेआम मुल्लों से ऐसे साठ गांठ रखते हैं, उन पाखंडियों के विरुद्ध हम अभियान चला रहे हैं, जो तुम मुर्दों को कभी समझ में बात नहीं आएगी। क्या कहा गिरधर मिश्र ने, जिसको तुम लोग रामभद्राचार्य के नाम से जानते हो, क्या कहा उस व्यक्ति ने? संस्कार चैनल पर जो कल परसों की कथा आ रही थी उसकी, कहा कि हमको नए समय का नया आचार्य चाहिए, जो आज के आधुनिक समय के अनुसार परिभाषा करके शास्त्रों को बताए। यही भाव था उसके कहने का ना, कि नए समय के अनुसार नई परिभाषा होनी चाहिए। यही बात मोहन भी कह रहा था कि शास्त्रों को बदल दो। तो हमको तो तुम लोग हिंदू एकता तोड़ने वाला बता रहे थे। अब जो मोहन भागवत है, वो जो कहता है कि प्रत्येक मस्जिद में मंदिर क्यों देखना, तो कोई अगर ऐसा सोचेगा कि हम इस प्रकार का आंदोलन करेंगे तो हिंदुओं का नेता बन जाएगा, ये संभव नहीं है। तो हिंदुओं का नेता बनने की ठेकेदारी केवल संघ की है क्या? अरे संघ तो अपने गुलामों से मुसलमानों का पैर धुलवा दे। संघ वो चीज है कि वोट बैंक के कारण तो वो कुछ भी करवा दे ना, और नाम लगा दे सनातन धर्म का। तुम मोहन भागवत के बयानों को देखो, क्या कहता है। उसके लिए हिंदू धर्म का अर्थ हिंदू नहीं है, उसके लिए कहना है उसका कि जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने मजहब हैं, जो भी भारत में, सब हिंदू है। तो कल को वो तुम्हारी बेटी का विवाह मुल्लों से करवा देगा और कहेगा कि चूंकि मूल्य भारत में रह रहे हैं इसलिए वो भी हिंदू हैं। ये उसकी मानसिकता है, और तुमको लगता है कि ये तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ऐसे अब तुमको भ्रम हो गया है। तो यहाँ पर जो एक तमाशा हुआ उसके मंच पर, रामभद्राचार्य के मंच पर, अभी कुछ दिन पहले एक और नौटंकी है ना, जो अभिनव अरोड़ा उसके मंच पर चढ़ रहा था, रामभद्र के मंच पर। तो क्या कह दिया उसने कि नहीं नहीं, मेरे मंच की मर्यादा है, यहां से हट जाओ, यहां से निकल जाओ। तो लोगों को लगा वाह, मंच की मर्यादा। कल कंगना रणावत को गले लगा रहा था मंच से, जब रामभद्राचार्य सन्यासी होकर, तब उसकी मंच की मर्यादा बहुत आकाश को छू रही थी क्या? उसके मंच की मर्यादा बची रह गई थी क्या? या जितने भोगी विलासी व्यभिचारी उसके चेले हैं, और ये सब जो उत्तराधिकारी इत्यादि हैं, जो कितने बार तो अनैतिक संबंधों के कारण प्रशासन के हत्थे चढ़े, लेकिन राजनीतिक चापलूसी कर कर ये सब बच जाते हैं। तो ये सब तो वैसे अभिनेता अभिनेत्रियों को, चरित्रहीन लोगों को अपने पास बुलाते ही रहते हैं। और मुर्दों के लिए, जो खुद को हिंदू बता रहे हैं, जो अंतर वस्त्रों में नाचने वाली जो कंगना है, जिसके घर वाले मना कर रहे थे, फिर भी उसने बीफ खाया और सबके सामने घोषणा की कि हम बीफ खा रहे हैं, और उसके बाद मुल्लों से खुलेआम गले मिलती है। उसको आज का हिंदू हिंदू शेर नहीं बताता है, और रामभद्राचार्य उसको मंच पर गले मिलता है त्रिदंडी सन्यासी का वेश बनाने के बाद। अभी बताओ, सिखों में एक संस्था होती है, अकाल तख्त पर जो बैठते हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री तक को उन लोगों ने यह कर दिया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री तक को, कि तुम अगर सिख जो भी मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध जाओगे तो तुमको शौचालय साफ करना पड़ेगा। क्या तुम यह कल्पना कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात करने वाले पुरी के शंकराचार्य की बात को नरेंद्र मोदी या उसके समर्थक स्वीकार करेंगे, यह कहकर के हिंदुओं के जो आचार्य हैं वो इस प्रकार का अनुशासन बता रहे हैं? हिंदू होने के नाते नरेंद्र मोदी को मानना चाहिए? नहीं मानेंगे। अकाल तख्त क्या करती है? जो उनके 5 जो गद्दियां हैं, उसके अंतर्गत कोई भी सिख किसी दूसरे सिख के विरुद्ध यह शिकायत कर सकता है। वहां आपको मतलब नहीं कि आप रिक्शा चला रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उससे मतलब नहीं। यदि आप सिख हैं तो वहां पर यह कहा जाएगा कि आप इस जो कृत्य को कर रहे हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं, उस काम को सिख मान्यता में गलत बताया गया है, इसलिए आपको दंडित किया जाएगा, और जो दंड अकाल तख्त के जत्थेदार देंगे वो उसको मानना पड़ेगा। शौचालय साफ कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो सब, लेकिन अंगुली नहीं उठा रहे हैं। ऐसा दंड विधान आप अभी सनातन धर्म में सोच पाइएगा कि चलो अमुक पीठ के शंकराचार्य ने यह अनुशासन दिया है तो मैं चाहे मुख्यमंत्री हूं चाहे प्रधानमंत्री हूं, हमने गलत किया तो हम उसका दंड भोगेंगे? नहीं। यहां तो नेता को भगवान बताया जा रहा है कि हम मोदी जी तो विष्णु भगवान के 11वें अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल अवतार हैं। अपनी माँ की कोख के प्रति जिसकी कृतज्ञता नहीं रही, जिसने 9 महीने अपने कोख में रखा, उस माँ के प्रति जिसकी गद्दारी हो रही है, कैमरा के सामने फोटो दिखाने के लिए केवल अपनी माँ से मिलने जो व्यक्ति जाता रहा, या बहुत बड़े मातृभक्त हैं, बुढ़ापे में उसकी मां नोटबंदी में लाइन में बेचारी लगी रही घंटों, ये दिखाने के लिए हम बड़े सरल हैं। उसकी मां के कोख के प्रति कृतज्ञता नहीं है, कहता हम नॉन बायोलॉजिकल हैं।
तो इस प्रकार की जो लोकेशना है, जो आत्ममुग्धता है, उसके चापलूस लोग जो चापलूसी करते रहते हैं, यहां से सनातन धर्म बचेगा क्या? जो खुलेआम बीफ खाती हुई ऐसा कह रही है, जो खुलेआम अंतर वस्त्रों में नाच रही है, जो मुल्लों से गले मिल रही है, 10-10 बॉयफ्रेंड से जिसका अफेयर चल रहा है, उसको मंच पर गले लगा रहा है रामभद्राचार्य, और तुम मुर्दे हिंदुओं के लिए वो जगत गुरु है। रामानंद संप्रदाय में ऐसे ऐसे घुसपैठिए घुसे हुए हैं, ऐसे ऐसे नालायक नीच घुसे हुए हैं, जिनके माध्यम से प्रतिदिन शास्त्रों की मर्यादा पर मूत्र त्याग हो रहा है, और तुम लोगों को क्या लगता है कि निग्रहाचार्य संत की निंदा कर रहे हैं? अरे मूर्खों, पहले संत को पहचानो तो सही कि कौन संत है और कौन नेताओं का गुलाम है। जो स्वयं खुलेआम कह रहा है कि 500 मुसलमान परिवार हमारे मित्र हैं, हम तो मानवता के पुजारी हैं। ये जो भाषा है, ये भाषा सेकुलर भाषा जो है, ये पॉलिटिशियंस इनको नचा रहे हैं खिलवाड़ कर, इनको इतना पैसा वो दे रहे हैं, इनको इतना प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं। अभिनव अरोड़ा और रामभद्राचार्य को जो झगड़ा हुआ मंच पर, उससे क्या हुआ? उसको तुरंत प्रशासन की सुरक्षा मिल गई। प्रशासन की सुरक्षा मिल गई किसके पैसे से? तुम्हारे जनता के टैक्स के पैसे से वो अभिनव अरोड़ा रील बना के नाच रहा है, हिंदू धर्म को कलंकित कर रहा है, और पुलिस वाले बेचारे उसकी सुरक्षा करते घूम रहे हैं कि संत है। नितिन गडकरी उसको पुरस्कार दे रहा है कि संत है, सम्मानित कर रहा है। ये तो हाल सनातन धर्म का है, ये तो कॉर्पोरेट बाबाओं ने तांडव मचा रखा है। तुम जिनको महामंडलेश्वर और जगत गुरु और पीठाधीश्वर बताए घूम रहे हो, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर कह रहे हो हिंदुओं को एकजुट करो, तुम्हारे कथित संत और गुरु तो खुलेआम मुल्लों और मूल्यों से गले मिल रहे हैं, खुलेआम सनातन धर्म के विरुद्ध काम करने वालों से गले मिल रहे हैं, और तुम्हारी खोपड़ी में इतनी सामान्य सी बात समझ में नहीं आती। तो इससे यही सिद्ध है कि तुम मुर्दे हो, और मैं मुर्दों को नहीं जगा सकता, मैं सोए हुए को जगा सकता हूं, और उन्हीं मुर्दों में से मैं हिला हिला कर जांच कर रहा हूं कि शायद कोई संभवतः कोई जिंदा बचा हो जो हमारे स्पर्श से चैतन्य हो जावे। लेकिन उसमें 100 व्यक्ति में से एक ही व्यक्ति मिलता है जो बेहोश है, बाकी तो 99 मुर्दे मिलते हैं। आगे सारा प्रमाण हम डाल चुके हैं, तुम स्वयं देख लो। ये समस्त चलचित्र आस्था चैनल और इंडिया टीवी चैनल के सौजन्य से प्राप्त हुए हैं, और इसका कॉपीराइट उन्हीं लोगों के पास है। इंडिया टीवी और आस्था चैनल के साभार संदर्भ के साथ हम इन चलचित्रों को प्रयोग कर रहे हैं इस वीडियो में। ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला, जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी। और बोलना हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं।